दर्शन ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ब्रांड शोरूम, महादेवा रोड, सिवान। सारोर शिक्षण निवासन क्षेत्र से प्रत्याशी केदार जी सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचने पर उन्होंने शिक्षकों के साथ बैठक की। वहीं शिक्षकों ने कहा कि एक ऐसे प्रत्याशी को विधान परिषद भेजना है जो शिक्षकों की आवाज को बुलंद कर सके। आइए सुनते हैं शिक्षकों ने क्या कहा। ये संविधान में उच्च सदन की परिकल्पना की गई है। उच्च सदन में कला, साहित्य, विज्ञान, विद्वान लोगों की संस्था है। लोकसभा और विधानसभा यह आम लोगों के लिए बना और राज्यसभा और विधान परिषद में रॉयल लोगों के लिए, जैसे कोई विद्वान हो, कोई लेखक हो, कोई कलाकार हो, समाज या देश चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है। बड़ी सारे लोग चुनाव मैदान में जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि विधान परिषद के चुनाव में ऐसा कैंडिडेट हो जो विद्वान हो। आपके नजर में कौन विद्वान है, क्या लगता है? नाम लेकर कौन इस टाइप में कैसा चाहिए? देखिए, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, परंतु श्री केदारनाथ पांडे जी विद्वान हैं। सदन उनसे सुशोभित है। 18 सालों का कार्यकाल देखिए। जब भी सदन में बोलने के लिए उठते हैं, पूरा सदन उनकी बात को ध्यान से सुनता है। वे विपक्ष में रहे, अभी विपक्ष में है। जो सरकार है वे वामपंथी दल के उम्मीदवार हैं और सच पूछिए तो वो शिक्षक दल के उम्मीदवार हैं। यानी ऐसे लोग आप लोग की बातों को सदन में रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं और बात मनवाते भी हैं, सरकार मानती भी है, किसी की भी सरकार हो। मेरा नाम हुआ जितेंद्र वर्मा। सबसे बड़ी बात है कि जनतंत्र में शिक्षकों का प्रतिनिधि तो अन्य प्रतिनिधि से अलग होना चाहिए। वो विद्वान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिनकी बातों में दम हो, क्योंकि वो शिक्षकों का प्रतिनिधि है। ऐसा प्रतिनिधि हम चुन लें जिसको शिक्षा इतिहास के विषय में जानकारी नहीं हो, तो फिर जो भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षाई सुधार के लिए विविध आयोग गठित हुए, समितियां गठित हुई, किसकी क्या अनुशंसा है, सरकारें कितना लागू कर पाई, कितना नहीं लागू कर पाई, इस सब का लेखा जोखा जो नहीं प्रस्तुत कर पाएगा। आप लोग उम्मीदवार चाह रहे हैं तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारी बातों को शिक्षा के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो दबाव पूर्वक लागू करे, शिक्षक हित की बात करे, शिक्षा हित की बात करे, छात्र हित की बात करे और सबसे बड़ी जो पारदर्शी हो, सर जो हमारी मांगों को, जैसे मैं खुद एक नियोजित शिक्षक हूँ, तो हमारी मांगों को सदन में बढ़िया तरीके से रखें और हमारी सरकार के पास जो हमारी जो सुविधाएं कम मिल रही हैं उसको सरकार के पास अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू द्वारा उनको वो हमारा मैसेज उनको दे सके। हमको आदरणीय केदारनाथ पांडे जी जैसा उम्मीदवार चाहिए। आखिर क्यों केदारनाथ पांडे जी? क्योंकि वो शिक्षकों की आवाज़ हैं, शिक्षकों के रहनुमा हैं और विधान परिषद में शिक्षकों की आवाज़ बुलंदी से उठाते हैं।